हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। यानी कि सन 2022 में इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश का कोर्स आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस समय चल रहा है आपका सिलेबस चल रहा है, जो ग्रामर का सिलेबस है वो चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको आपने अभी देखा होगा। तो सबसे पहले देखो, हमने आपको असर्टिव बताया, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव, फिर उसके बाद इंपरेटिव और फिर उसके बाद एक्सक्लेमेंट्री। एक्सक्लेमेंट्री का ये दूसरा पार्ट है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा रूल्स थे, इसलिए हमने कुछ रूल्स को पहले पार्ट में डिस्कस कर दिया था और कुछ रूल्स हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप इन रूलों को ठीक से समझ सकें और एग्जाम में यदि इसका क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत ही आसानी से आप उसे इंडायरेक्ट में चेंज कर सकें। ठीक है, तो आज इसके जो इंपॉर्टेंट जो रूल है, वैसे तो देखो हम इसके टोटल रूल कराएंगे, जितने भी रूल हैं हम टोटल कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में ग्रामर में क्या होता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यानी कि जो कुछ है उसमें वो सब कुछ, उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहें कि ये रूल इंपॉर्टेंट है या इस वाले को कर लीजिए, या हाउ व्हाट वाला आ जाएगा आपका, या आपका कांग्रेचुलेशंस वाला आ जाएगा, या ब्रेवो वाला आ जाएगा, या होर्रे वाला आ जाएगा। बट ऐसा कोई निश्चित नहीं है, कोई सा भी रूल उसमें आ सकता है। इसलिए आपको जो भी रूल हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको तैयार करना है ताकि आपकी समझ में आसानी से आ सके और उन्हें आप एग्जाम में कर सके। ठीक है, तो जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट रूल हैं उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022 ग्रामर सिलेबस, यानी कि ग्रामर का जो सिलेबस है। तो इस समय देखो वग्रामर के सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था, पिछली साल भी नहीं हुआ था और इस बार भी नहीं। जो कुछ चेंजिंग हुई थी वो सिर्फ आपके जो आपका रिटन बुक है, आई मीन जो आपकी बुक है थ्योरी की, उसमें ही सिर्फ आपका जो 30% सिलेबस कम किया है उसी में से किया गया था। कुछ चैप्टर लेस कर दिए गए थे, बट ग्रामर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। तो इस बार भी ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा, इसलिए टोटल चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस समय चल रहा है आपका एक्सक्लेमेंट्री इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि जो एक्सक्लेमेंट्री होता है उसको किस तरह से हम इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने इसके जो कॉमन रूल थे वो आपको डिस्कस किए थे कि कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, साइड के स्थान पर क्या लगाते हैं। अब इसके अंदर कुछ नियम होते हैं जिनको यदि आपने फॉलो नहीं किया तो आप इसे ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पहला रूल है आपका कि जब RS के शुरू में, RS समझते होंगे आप, जो दूसरा वाला होता है, यानी कह सकते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर आपका जो पोर्शन होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो जब RS के शुरू में हाउ या वाट दिया हो, क्या दिया हो, हाउ दिया हो या फिर वाट दिया हो तो इसे वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। सैड के स्थान पर, यानी सैड कहें या फिर हम ये कह सकते हैं कि सैड टू भी कह सकते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हम सैड को ही बदलेंगे, सैड टू को भी बदल देंगे। तो सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। क्या करते हैं इसमें? कॉमा हटा क्या लगाते हैं हम? डेट लगाते हैं। तथा वाक्य को साधारण कर देते हैं।
तो ये भी बात समझ गए होंगे कि वाक्य को साधारण कर देते हैं। एक और बात आपको याद रखनी है कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने को कहे, कोई सा भी टेंस दिया हो लेकिन जो उसकी अंतिम अवस्था होती है वो असर्टिव की होती है, चाहे इंट्रोगेटिव ले लीजिए चाहे इंपेरेटिव ले लीजिए, यानी कोई सा भी सेंटेंस ले लेना जो उसकी अंतिम अवस्था होगी वो असर्टिव की होगी। मतलब कि जब इनडायरेक्ट में हम उसको बदल देंगे तो वो असर्टिव के रूप में आएगा। ठीक है, तो देखो ये बातें हैं छोटी सी जो कुछ याद रखनी है कि हाउ या व्हाट दिया हो तो क्या करते हैं, उसको वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। सेट या सेट टू के स्थान पर क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड लगा देते हैं। आरबी के टू को हटा देते हैं और कॉमा हटा क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं और वाक्य को साधारण कर देते हैं। तो ये 2-3 बातें याद रखनी है जिस बेस पर आप बहुत ही आसानी से वाक्य को चेंज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। राम सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि जो वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है उसे हमको पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि जब तक आप पहचानोगे नहीं तब तक आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसको देखेंगे तो सैड आ रहा है तो क्या हो गया, पास्ट हो गया। बस इसमें तो इतनी ही कहानी देखनी है कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। अब इसमें आ जाइए तो देखो शुरू में क्या दिया हुआ है, हाउ दिया हुआ, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है तो कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। हमने पहचान लिया। इसको पहचानने के बाद बनाना शुरू करते हैं। तो राम रहेगा, सैड के स्थान पर क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस को साधारण करना है इसको। तो देखो ये है सब्जेक्ट आपका, यहां से लेंगे तो होगा द रेन, इसको कर देंगे वाज, क्योंकि ये चीज़ तो आपको पहले से बता चुके हैं कि इस आरएम को हम वाज वर्ब में बदलते हैं। द रेन वाज। अब देखो यहाँ से शुरू किया, यहाँ खत्म हो गया, अब यहाँ से शुरू कर दीजिए इसको। पहले आपने यहाँ से शुरू किया था सब्जेक्ट से, अब यहाँ से शुरू कर दीजिए। तो फिर क्या रहा है, हाउ, हाउ को क्या कर देंगे, वेरी, और ब्यूटीफुल तो आपका ब्यूटीफुल ही ब्यूटीफुल। अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ गए होंगे किस तरह से बदल सकते हैं इसको। एक और वाक्य देख लेते हैं। मोहन सेड टू मी व्हाट ए फूल आई एम। तो देखो मैंने यहाँ पर एक वाट वाला भी ले लिया है जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरह समझ में आ सके। नहीं तो आपके माइंड में यही रहेगा कि वाट वाले में क्या होगा, हाउ वाले में तो इस तरह से बदल दिया। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब इसकी हम एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें हम हर तरह के सेंटेंस देंगे, क्योंकि जो हमने उसका यूज भी नहीं करा है उसको भी दे देंगे, और बहुत से रूल ऐसे होते हैं जिनको यूज नहीं करा पाए हैं तो उसके भी हम उसमें वाक्य दे देंगे, जिससे कि वाक्य के बेस पर आपका वो रूल भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मोहन तो मोहन रहेगा इसका, सैड को एक्सक्लेम्ड कर देंगे, टू को हटा देंगे, मी कॉमा हटा के डेट लगा देते हैं। अब ये सब्जेक्ट आ गया, यहाँ से लेंगे इसको। आई को देखो बदलेंगे मी से तो क्या हो जाएगा, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो किससे बदलेंगे इसको हम, आरबी के सब्जेक्ट से बदलेंगे। किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट होता है और ये आपका सब्जेक्ट होता है। ये जो फर्स्ट पर्सन होता है या कह सकते हैं कि आई या वी, तो कहाँ से बदलेगा, इससे बदलेगा, और जो यू होता है वो कहाँ से बदलता है, वो यहाँ से बदलता है। ठीक है, तो ये बात तो आपके पता होगी समझ में। तो अब इसमें डेट आ गया, आई को किससे बदलेंगे, मोहन से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इज आर एम को क्या कर देते हैं, वाज वर्ब बदलते हैं। अब ये आ गया वाट, तो अब इसमें ए का प्रयोग पहले करते हैं, क्योंकि वाट को हमें किस में बदलना है ये हम लिख चुके हैं। हाउ वाट दिया हो तो वेरी या ग्रेट, यानी कि ये इसके लिए और ये इसके लिए। ठीक है, समझ गए होंगे ना आप। तो ही वाज ए ग्रेट फूल, तो कोई दिक्कत
बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपने रूल को समझ लिया, एग्जाम्पल भी आपके समझ में आ जाएगा। और देखो हम एक्सरसाइज में वही वाक्य डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके होते हैं। ठीक है, अगला रूल देख लेते हैं इसका, रूल नंबर 2 कह सकते हैं इसको, यानी कह सकते हैं कि जब RS के शुरू में, जब RS के शुरू में ब्रेवो क्या दिया हो, ब्रेवो शब्द, देखो ये वाक्य अक्सर आ जाता है ब्रेवो वाला, इस वजह से उसको ध्यान से समझना है आपको। जब RS के शुरू में ब्रेवो शब्द आए तो सैड के स्थान पर अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग दैट का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सैड या फिर सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग दैट का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे इतना बड़ा लगाना है, तो देखो ये कहानी आपकी कहाँ तक खत्म हो गई, ये आपकी कहानी कॉमा तक खत्म हो गई। हमने डैट भी इसमें इसको शामिल कर दिया है। एक कंडीशन है कि देखो हमने यहाँ पर क्या लिखवाया, हिम लिखवाया, क्या लिखवाया, हिम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आरबी में ऑब्जेक्ट दिया होता है, आरबी में ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो उस कंडीशन में हम हिम का प्रयोग नहीं करेंगे, उसी वर्ड का यूज करेंगे। तो वो चीज़ आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी लिख देता हूं कि यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो, यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो हिम के स्थान पर, ऑब्जेक्ट दिया हो तो हिम के स्थान पर ऑब्जेक्ट को ही लगाते हैं। ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे आप कि ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे, उस समय हम हिम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपकी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, राम सैड कॉमा टू कॉमा ब्रेवो आई हैव गॉट द प्राइज, आई हैव गॉट द प्राइज, यानी कि मैं प्राइज को जीत चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्रेवो शब्द दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है, ब्रेवो। तो देखो हमें ब्रेवो के हिसाब से बनाना है, तो रूल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब RS के शुरू में ब्रेवो आए तो सैड के स्थान पर क्या लगा देते हैं, तो राम तो हमारा राम ही रहेगा। अब यहाँ लगा देंगे हम अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग दैट, यहाँ तक खींच लाए। और देखो कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाते हैं हम, कॉमा हटा क्या करेंगे, कुछ नहीं, कॉमा कुछ नहीं आएंगे और ब्रेवो को हटा देंगे। तो यहाँ तक आ गया, ब्रेवो को हटा देंगे। अब क्या है, आई को किससे बदलेंगे, राम से बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही। हैजैब को क्या कर देते हैं, हैड, और गॉट का तो गॉट ही रहेगा, द प्राइज का प्राइज आ जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ को हम पहले लिखा चुके हैं कि जब वाक्य में ब्रेवो आए तो जब इंडायरेक्ट करते हैं तो इस शब्द को हम हटा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, रमेश सेड टू अस, रमेश सेड टू अस, रमेश ने अस माने हमसे कहा, यू हैव डन वेल। ठीक, कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको। एक चीज़ ब्रेवो रह गया, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ब्रेवो, साइन लगाएंगे, यू हैव डन वेल। ठीक, तो देखिए हमको क्या देखना है,
कि ब्रेवो आ रहा है, ठीक है, इसमें अभी ब्रेवो था, कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था और इसमें ऑब्जेक्ट अस दिया है। तो देखो इसमें कुछ नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है कि हमने यहाँ एप्रोडेड के बाद क्या लगाया था, हिम लगाया था। अब इसमें अस दिया है तो यहाँ पर अस शब्द आ जाएगा बस। जहाँ पर हिम अपने लगाया है, क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया था, अब अस दिया हुआ है तो अस आ जाएगा। तो बनाते हैं इसको, रमेश अपलोडेड अस, अस आ गया, कॉमा हटा के अब तो बाकी जो पूरा सेम रहेगा, यानी कि सेइंग दैट, अब ब्रेवो को हटा देंगे यहां से। अब यू को किससे बदलेंगे, अस से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वी, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आरबी के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, और इस समय ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अस। तो यू सब्जेक्ट है तो वी अस का भी सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। तो वी हैड डन वेल। बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये पहला रूल, ये दूसरा रूल, दोनों रूलों को मैंने डिस्कस कर दिया है। चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो रूल बचे उनको भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखो इस टॉपिक को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये एक चेन सिस्टम होता है। क्या होता है, एक चेन सिस्टम होता है कि यदि आपने शुरुआत की बातों को, शुरुआत की जो बातें हैं उनको ध्यान में रख लिया तो बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आता जाएगा। और यदि आपने जो शुरुआत की बातें हैं उनको ध्यान में नहीं रखा तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो यदि आपने शुरू की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख लेना, ताकि आपकी समझ में ये बढ़िया तरह से आ सके, ठीक है। अगला रूल डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा रूल है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो रूल थर्ड है ये आपका, कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में, जब आरएस के शुरू में कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब आरएस के शुरू में कॉन्ग्रेचुलेशंस आए तो सैड या सैड टू के स्थान पर, यानी सैड या फिर सैड टू है तो उसके स्थान पर लगाएंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड। क्या लगाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड लगाते हैं, तथा कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाते हैं, यानी कॉमा जो है उसे हटाकर कुछ नहीं लगाएंगे, तथा एचवी तक के शब्दों को हटा देते हैं, यानी कि जो एचवी तक के शब्द उनको हटा देते हैं, तथा आगे वाली वर्ब में आईएनजी, किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तथा उससे पहले ऑन हर हिज का प्रयोग भाव के अनुसार करते हैं।
तो देखो ये काफ़ी बड़ा रूल है, लेकिन यदि आप इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जब RS के शुरू में कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस कॉन्ग्रेचुलेशन को हटाना है और सैड या सैड टू के स्थान पर कॉन्ग्रेचुलेटेड लगाना है। बस कॉमा हटा कुछ नहीं लगाना है, HV तक के शब्दों को हटाना है और उसके बाद क्या करना है, ऑन हर या ऑन हिज लगाना है और उसके बाद आने वाली वर्ब में ING का प्रयोग करना है। इतनी बातों को याद रखना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉन्ग्रेचुलेशंस उपकार। अनीता सेड कॉमा टू कॉमा कॉन्ग्रेचुलेशंस उपकार, एक कॉमा लगा दिया। यू हैव टॉप्ड इन द क्लास, फुल स्टॉप। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सेंटेंस को क्या करना है, पहचानना है कि हमारा किसका है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द आ गया है, बस इतने ही पहचान में आ जाएगा आपके। बनाना शुरू करते हैं इसको। तो देखो अनीता तो अनीता रहेगा, सैड के स्थान में दादा क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है, अब ये एक शब्द कॉमा के द्वारा दिया हुआ है तो इसका हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो ये हो जाएगा उपकार। अब कॉमा और उसके जगह क्या लगाएंगे, इसको तो हटा देंगे यहां से हम, ठीक। और कॉमा हटाए कुछ नहीं लगाते हैं, अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, वो ऑन हर या फिर ऑन हिज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर नाम क्या है, यहाँ लेडीज का नाम है, इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑन हर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन हर का प्रयोग करेंगे। और हमने बताया था कि HV तक के शब्दों को हटा देते हैं। तो यहाँ से यानी कि पूरा ये कहा जाए तो यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक पूरा हम हटा देंगे, क्योंकि उपकार तो हमने यहाँ ले लिया, इसको पूरा हटा दिया, इसके स्थान पर ऑन हर लगा दिया। अब इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें क्या करेंगे, हम वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं। टॉपिंग इन द क्लास, ठीक। तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको रूल अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे इसके जो आपके एक्सक्लेमेटरी इसके रूल थे जो मॉक इंटरव्यू को मैंने डिस्कस किया। इसमें एक और रूल मैं डिस्कस कर देता हूं ताकि जो आगे आने वाला जो ऑप्टेटिव है उसमें हमें सुविधा प्राप्त हो सके। तो अगला रूल है इसका रूल नंबर 4। तो कह सकते हैं कि जब RS के शुरू में, जब RS के शुरू में बधाई वाले शब्द आए तो सैड या फिर सैड टू के स्थान पर, यानी कि जब RS के शुरू में बधाई वाले शब्द आए। अब बधाई वाले शब्द आप समझते होंगे किसे बोलते हैं, यानी कि कह सकते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी होली, बहुत सारे शब्द होते हैं, आप इनका यूज़ भी करते होंगे। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे बधाई वाले शब्द होते हैं। तो यदि RS के शुरू में ये शब्द आते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम सैड के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करते हैं। कॉमा हटाकर ए या फिर इट वाज ए, या तो ए लगा दो या फिर इट वाज ए लगाते हैं। RV के टू को हटा देते हैं। तो देखो इन बातों को अच्छी तरह से याद रखना है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं।
राहुल सेड टू मोहन, यानी राहुल ने मोहन से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैप्पी होली। क्या कहा उसने? हैप्पी होली कहा। क्या कहा? हैप्पी होली। ठीक है, तो होली की बधाई दी। देखो हम किससे पहचान लेंगे? ये बधाई वाला शब्द है। बनाते हैं इसको, सेड टू के साथ क्या लगा देते हैं? विश्ड लगाते हैं। देखो ये छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं और अक्सर विद्यार्थी इनको गलत कर देते हैं एग्जाम में आ जाते हैं। अब यही सोचते हैं विद्यार्थी क्या करना है, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी बातों को वो नहीं सीख पाते हैं और इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो राहुल विश्ड मोहन, अब कॉमा हटा के देखो मतलब या तो ए लगा दीजिए, इट वाज ए, तो ए हैप्पी होली। तो बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको बढ़िया तरह से सेंटेंस को समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी के कुछ रूल जिनको हमने डिस्कस किया। कुछ रूल हमने देखो पहले पार्ट में डिस्कस किए और कुछ इसमें कर दिए, यानी कि 4 रूल इसमें डिस्कस कर दिए। इस तरह से इसके टोटल जो रूल थे वो समाप्त हो चुके हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जब तक एक्सरसाइज नहीं होगी तब तक जो टॉपिक होता है वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में हम ऐसे ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं जो पहले आ चुके हैं एग्जाम में, उन सबको यूज़ करते हैं ताकि आप उन्हें ठीक से समझ सकें और एग्जाम में उनको कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।